सरिता भदौरिया, सहायक आचार्य समाजशास्त्र, गवर्नमेंट कॉलेज राजगढ़ से बीए पार्ट फर्स्ट के प्रथम प्रश्न पत्र में आज आप पढ़ेंगे समाजशास्त्र की विषय वस्तु या सब्जेक्ट मैटर क्या होता है। उससे पहले मैंने आपको बताया था कि स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी यानी विषय क्षेत्र क्या होता है। विषय क्षेत्र दोनों में अंतर मैं बताती हूँ कि किसी भी विषय का क्षेत्र उसकी अनुमानित परिधि को, बॉर्डर लाइन को, यहाँ तक उसका विस्तार क्षेत्र हो सकता है, इसको बता सकता है। जबकि विषय वस्तु या सब्जेक्ट मैटर जो होता है वो अध्ययन के वास्तविक विषय को व्यक्त करता है कि मतलब उस सब्जेक्ट के अंतर्गत कितनी कितनी विषय वस्तु को सम्मिलित किया गया, क्या क्या टॉपिक हैं, किसके बारे में चर्चा की जाएगी। समाजशास्त्र की विषय वस्तु में सामाजिक प्रक्रिया, सामाजिक संस्थाएं, सामाजिक नियंत्रण, परिवर्तन इत्यादि को सम्मिलित किया जाता है। ये उसके विषय क्षेत्र होते हैं। एलेक्स सिंकेल समाजशास्त्री हैं। इन्होंने आगमन पद्धति के माध्यम से अपनी पुस्तक व्हाट इज सोशियोलॉजी के अंतर्गत समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र का वर्णन किया है। विषय क्षेत्र नहीं, विषय वस्तु का वर्णन किया है और उसके 3 पथ बताए थे। यहाँ संक्षिप्त में मैं आपको बता देती हूँ कि आगमन पद्धति क्या होती है। आगमन पद्धति समाजशास्त्र की अध्ययन की विषय वस्तु के अध्ययन की विभिन्न पद्धतियों में से एक है। यह गुणात्मक पद्धतियों के अंतर्गत आती है, जिसके अंतर्गत विशिष्ट से सामान्य की ओर जाते हैं। इसमें कुछ विशिष्ट घटनाओं या ऐतिहासिक घटनाओं का अध्ययन करने के बाद में उनका सामान्यीकरण, निष्कर्ष निकाले जाते हैं और उससे जो भी प्रमाणिकता है, वो जो भी प्रमाणिक निष्कर्ष या नियम बनाए जाते हैं। जैसे कुछ बड़े नगरों, गंदी बस्तियों का अगर हम अध्ययन करें और वहाँ की परिस्थितियाँ के बाद में यह सामान्यीकरण निकालें कि व्यक्तिक विघटन, गंदी बस्तियाँ व्यक्तिक विघटन का कारण होती हैं और उसी के आधार पर व्यक्ति अपराध की ओर अग्रसर होता है। तो ये एक सामान्यीकरण निकल गया। हमने इसके लिए क्या किया कि गंदी बस्तियों का अध्ययन किया, नगरीय क्षेत्रों की, और उसके आधार पर हमने सामान्यीकरण व निष्कर्ष निकाले। तो ये आगमन पद्धति होती है, विशिष्ट से सामान्य की ओर। तो इसी अध्ययन पद्धति का प्रयोग करते हुए एलेक्स सिंकेल्स ने समाजशास्त्र की विषय वस्तु के 3 पथ बताए: ऐतिहासिक, विश्लेषणात्मक और आनुभाविक। ऐतिहासिक पथ के अंतर्गत इसमें पिटरम सोरोकिन और बर्न्स बेकर समाजशास्त्री हैं दोनों। इन्होंने अपनी पुस्तकीय अध्ययन के माध्यम से अपनी कृति में, पिटरम सोरोकिन की बुक का नाम है कंटेम्प्रेरी सोशियोलॉजिकल थ्योरी, और इसमें मैं आपको बता दूं कि राइटर्स की केवल एक ही बुक नहीं है, बहुत सी बुक्स हैं। तो जिस बुक में उन्होंने जो अध्ययन किए हैं उनके बारे में उनकी बुक अलग अलग है, इसलिए आपको बुक्स याद करनी पड़ेंगी। बर्न्स बेकर की बुक का नाम है सोशल थॉट फ्रॉम लॉ टू साइंस में समाजशास्त्र के इतिहास का उल्लेख किया कि इसका विकास कैसे हुआ, इसके ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य क्या है, या ऐतिहासिक आधार क्या है, ऐतिहासिक जो आधार है और ऐतिहासिक विकास किस प्रकार हुआ है। आधुनिक समाजशास्त्र के प्रवर्तक समाजशास्त्री 4 समाजशास्त्री माने हैं अपने अध्ययन के आधार पर, जिसमें ऑगस्ट कॉम्टे, हर्बर्ट स्पेंसर, इमानुएल दुर्खीम और वेबर। कॉम्टे का जन्म 1798 से 1857 तक था। हर्बर्ट स्पेंसर 1820 से 1903, दुर्खीम 1858 से 1917, वेबर 1864 से 1920। इन समाजशास्त्रियों ने अपने बौद्धिक विचारों के आधार पर समाजशास्त्र की विषय वस्तु को निर्धारित किया। इसी आधार पर ऑगस्ट कॉम्टे ने समाजशास्त्र की विषय वस्तु को 2 भागों में बांटा: सामाजिक स्थितिकी समाजशास्त्र और सामाजिक गतिकी समाजशास्त्र। सामाजिक स्थितिकी समाजशास्त्र ने ऑगस्ट कॉम्टे ने अपने संरचनात्मक अध्ययन के आधार पर, प्रत्यक्षवादी समाजशास्त्री थे ये, और समाजशास्त्र के वैज्ञानिक अध्ययन में विश्वास करते थे। इन्होंने आर्थिक संस्था, परिवार, राज्य इत्यादि को सामाजिक स्थितिकी के अंतर्गत सम्मिलित किया, यानी समाजशास्त्र के संरचनात्मक पहलुओं को शामिल किया। इस दृष्टि से समाजशास्त्र में विभिन्न संस्थाओं के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। और इन्होंने स्पष्ट लिखा अपने अध्ययन में कि समाजशास्त्र में स्थितिकी के अंतर्गत सामाजिक व्यवस्था के विभिन्न अंगों की क्रिया प्रतिक्रिया के नियमों का अध्ययन किया जाता है। और सामाजिक गतिकी समाजशास्त्र के अंतर्गत इन्होंने विभिन्न अंगों के अंतर संबंधों के अध्ययन को सम्मिलित किया। समाज को संपूर्ण इकाई के रूप में अध्ययन किया और यह बताया कि समय के साथ साथ उसका विकास और परिवर्तन कैसे होता है, यानी समाज को गतिशील पहलू के आधार पर प्रस्तुत किया इन्होंने कि समाज गतिशील है, समाज स्थिर है, तो स्थिरता के आधार पर समाज के अंतर्गत कितनी विषय वस्तु सम्मिलित होंगी और सामाजिक गतिशीलता के आधार पर समाज में क्या क्या विषय वस्तु और प्रक्रियाओं को सम्मिलित किया जाएगा। हर्बर्ट स्पेंसर
इनकी बुक का नाम है प्रिंसिपल ऑफ सोशोलॉजी, जो इन्होंने 1870 में लिखी थी। इन्होंने परिवार, राजनीति, धर्म, सामाजिक नियंत्रण, उद्योग आदि विभिन्न समिति व समुदाय को समाजशास्त्र की विषय वस्तु बताया। हर्बर्ट स्पेंसर ने संपूर्ण समाज को सामाजिक विश्लेषण की इकाई माना और उन्होंने विभिन्न प्रकार व स्तर के समाजों का तुलनात्मक अध्ययन किया। तुलनात्मक और ऐतिहासिक अध्ययन किया है इन्होंने। समाजशास्त्री सिद्धांतों को प्राप्त करने के लिए विभिन्न समाज की संरचना व प्रकारों के तथ्यों का भी अध्ययन किया। आगे चलते हैं। इमाइल दुर्खीम एक समाजशास्त्री हैं। ये संरचनात्मक प्रकारवादी समाजशास्त्री, जिनके बारे में हम आगे विस्तार से इनकी विचारधारा और अध्ययन पद्धतियों का अध्ययन करेंगे। इन्होंने समाजशास्त्र की विषय वस्तु को 3 भागों में बांटा: सामाजिक रचना, सामाजिक दैहिकी, सामान्य समाजशास्त्र। सामाजिक रचना में मानव जीवन के भौगोलिक आधार व सामाजिक संगठन को सम्मिलित किया है। सामाजिक दैहिकी में इन्होंने धर्म का समाजशास्त्र, भाषा का समाजशास्त्र यानी परिवार यानी समाज के विभिन्न समाजशास्त्र के विभिन्न अंगों के बारे में बताया, विभिन्न उपभागों के बारे में बताया। और सामान्य समाजशास्त्र में इन्होंने सामान्य सामाजिक नियम, जिसके आधार पर विभिन्न प्रकार की संस्थाएं कार्य करती हैं, उसके बारे में अध्ययन किया है। इसी क्रम में वेबर ने सामाजिक विषय वस्तु के अंतर्गत समाजशास्त्र की विषय वस्तु में सामाजिक क्रिया, सामाजिक संबंध के विविध पक्ष जैसे मुद्रा, श्रम विभाजन, राजनीतिक दल, संगठन, वर्ग, सत्ता, नगर आदि को समाजशास्त्र की विषय वस्तु माना और आदि सब के आधार पर इन्होंने अपने जो कॉन्सेप्ट हैं, अवधारणाएं हैं, वो भी प्रस्तुत की हैं, जिसके बारे में आगे अध्ययन करेंगे।